नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इस्माइल हड्डू। हम बात करते हैं सेहत की। आज मैं बात कर रहा हूँ कि ग्रीष्म ऋतुचर्या क्या है और इसमें किस तरह का आचार विचार आहार विहार करना चाहिए। दोस्तों, सामान्यतः 3 तरह के मौसम मानते हैं हम, सर्दी, गर्मी और वर्षा। परंतु ऋतु है हमारे देश के अंदर, वो 6 तरह की मानी जाती है, हर 2-2 महीने की। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। और सभी ऋतुओं के अंदर जब मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, तो मौसम में परिवर्तन होता है। और मौसम में परिवर्तन होता है तो ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हमें अपनी फूड हैबिट्स के अंदर, हमारे खान पान के आदतों के अंदर और हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उसके अंदर कुछ बदलाव कर लेने चाहिए। अगर हम सही तरीके से ऋतु के अनुसार, परिवर्तन के अनुसार बदलाव कर लेते हैं तो न केवल हम स्वस्थ रहेंगे बल्कि हमारा तन मन हर तरीके से सुधारेगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। चरक संहिता कहती है कि जो व्यक्ति ऋतु अनुसार आहार विहार रखते हुए अपना आचरण करता है उस व्यक्ति की बल और स्वास्थ्य के गुणों में वृद्धि होती है। यानी जब ऋतु परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार आप अपने खान पान के अंदर परिवर्तन कर ले। जैसे सर्दी ऋतु के अंदर गर्म चीज़ें खाने की होती है तो गर्मियों के अंदर ठंडी चीज़ें खाने की, ठंडी तासीरी चीज़ें खाने की कही जाती है। ऐसा क्यों होता है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, वो बदलते रहते हैं और हमें हमारे तीनों दोषों का संतुलन बनाए रखना होता है। यदि वात बढ़ गया तो दिक्कत, कफ बढ़ गया तो दिक्कत, या किसी क्षय हो गया, ये कम हो गया तो दिक्कत। इसलिए तीनों में बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है। इसलिए और ग्रीष्म ऋतु है, इसके अंदर सूर्य की किरणें सीधी धरती पे पड़ती है और हवा वायु के अंदर अत्यंत सूखापन आ जाता है, तीखापन आ जाता है, गर्मी आ जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का और उसके पृथ्वी के तमाम वातावरण का के जो सौम्य गुण रहते हैं उनका ह्रास होना शुरू हो जाता है, यानी कमी आनी शुरू हो जाती है और हर ओर सूखा और रूखा ही दिखाई देता है। हर पेड़ पौधा, वनस्पति, जीव जंतु हर एक गर्मी के अंदर परेशान होता है, उसमें सूखापन आ जाता है। इसलिए गर्मी के मौसम के अंदर व्यक्ति के शरीर से पसीना ज़्यादा निकलता है। पसीना ज़्यादा निकलने के कारण हमारे शरीर के अंदर जल तत्वों की कमी आ जाती है और हमारा शरीर सूखा हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर तीखा, कटु और कषाय रस बलवान हो जाता है, यानी बढ़ जाता है और 2 से 3 रस वो कम हो जाते हैं। और ऐसी हालात के अंदर हमारा पित्त है वो बढ़ जाता है, कफ है वो क्षय हो जाता है, यानी कमजोर होना शुरू हो जाता है और हमारी जठराग्नि है यानी पाचन क्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, मध्यम पड़ जाती है। इसलिए गर्मी के मौसम के अंदर हमें शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने के लिए हमें मधुर तासीर के यानी मीठी तासीर की चीज़ें खानी चाहिए, शीतल यानी ठंडी तासीर की भी चीज़ें खानी चाहिए। तीसरा स्निग्ध यानी चिकनाई युक्त डाइट लेनी चाहिए। इसके साथ साथ तरल और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए गर्मी के अंदर हमें मीठा, ठंडा, सुपाच्य, चिकनाई युक्त और द्रव्यतापूर्ण जो खाद्य पदार्थ है वो लेना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा पाचन ठीक रहेगा। इसके साथ साथ तीखा, खट्टा, नमकीन इत्यादि कम कर देनी चाहिए। भुना हुआ, तला भुना हुआ चीज़ें, बासी चीज़ें, ऐसी चीज़ें कम खानी चाहिए। इसलिए गर्मी के मौसम के अंदर जो सीजनल फ्रूट हैं, जो सीजनल सब्जी हैं, उनका सेवन ज़्यादा करें। तो गर्मी के मौसम के अंदर हमें इस तरह का परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो इसमें हमें क्या खाना चाहिए, हमारा खान पान कैसा हो, इसके ऊपर बात करूं तो इसमें सबसे पहले तो मीठे रस वाला हो, चिकनाई युक्त हो, लघु हो यानी सुपाच्य हो और शीतलतापूर्ण हो, द्रव्यतापूर्ण हो। शीतलता में ठंडा हो, द्रव्यता यानी जल पड़े। इसीलिए देखो कुदरत ने कितना बढ़िया किया कि गर्मी का मौसम आते खरबूजा और तरबूज, तर, काकड़ी, खीरा इत्यादि बहुतायत में मिलने शुरू हो जाते हैं।
इसलिए ऐसी चीज़ें हमें ज़्यादा खानी चाहिए। इसलिए गर्मी के मौसम के अंदर हमें चावल, जौ, ज्वार, गेहूँ ज़्यादा खानी चाहिए, मूंग दाल खानी चाहिए, लेकिन मसूर की दाल है वो नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। इसी तरीके से सीजनल सब्जियां और बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी है, घिया है, पेठा है, तोरी है, खीरा है, ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूज है, इनको ज़्यादा खाना चाहिए। बेल वाली सब्जियां है वो ज़्यादा खाना चाहिए। प्याज का सेवन ज़्यादा करना चाहिए हमें। इसी तरीके से सीजनल फ्रूट्स, आम है, लीची है, फालसा है, जामुन है इत्यादि ज़्यादा खाने चाहिए। बेल का शरबत पीना चाहिए, नींबू पानी है, छाछ है, राबड़ी है, सत्तू है, आम पन्ना है, नारियल पानी है इत्यादि जो हमारा है वो खाने चाहिए। ठंडी तासीर वाले गूंद कतीरा है, सौंफ का पानी है, खस का पानी है इत्यादि का सेवन भी हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उड़द की दाल, नमकीन, खट्टा, कड़वा और बासी खाना, ज़्यादा तला बुला खाना और फ्रीज के अंदर रखी हुई वस्तुएं और गर्म मसालों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस गर्मी के मौसम के अंदर दही का प्रयोग भी हमें कम करना चाहिए, बल्कि छाछ, दही की छाछ बना करके उसमें पानी ज़्यादा मिला करके पीना चाहिए ताकि हमारे शरीर हाइड्रेट रहे। क्योंकि दही की तासीर है वो थोड़ी सी गर्म तासीर मानी जाती है, इसलिए दही की बजाय छाछ पीना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें और गर्मी के मौसम के अंदर आप दिन में भी सो सकते हैं। हालांकि आयुर्वेद है वो दिन में सोने की मनाही करता है, लेकिन गर्मियों के मौसम के अंदर हमारा कफ होता है वो शांत होता है, क्षय होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए अगर हम दिन में सोते हैं तो कफ बढ़ता है। इसलिए गर्मियों के अंदर दिन में सोना भी लाभदायक माना जाता है। इसी के साथ साथ गर्मियों के दिनों में आपको उष्णापान जरूर करना चाहिए। उष्णापान भी सामान्य पानी से करना चाहिए या बिल्कुल पुराने घड़े का पानी होता है उस जैसे निवाई या कोसे पानी से करना चाहिए। गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। हल्के और सूती वस्त्र पहनने चाहिए। हल्का व्यायाम करें, व्यायाम ज़्यादा ना करें। व्यायाम ज़्यादा क्यों ना करें कि गर्मी के मौसम में पसीना ज़्यादा निकलता है। पसीना ज़्यादा निकलने के कारण हमारे शरीर के अंदर जो मिनरल और विटामिन है उनकी का बाहर निकलना शुरू हो जाता है। शरीर से बाहर पसीने के माध्यम से बाहर निकलता है तो हमारे शरीर के अंदर कमजोरी सुस्ती रहती है। अगर हम व्यायाम ज़्यादा करें तो और पसीना निकले तो और ज़्यादा कमजोरी आएगी, इसलिए हल्के व्यायाम करें। हाँ, अगर किसी वजन कम करना हो, मोटापा ज़्यादा हो तो उसकी थोड़ा सा और कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मॉडरेट तरीके का व्यायाम करें। इसके साथ साथ आप ठंडे पानी से दोनों टाइम नहाएं, हल्का खाएं, कम खाएं, सुपाच्य खाएं, खाने के अंदर मीठा जरूर खाएं। आमतौर पर एक प्रश्न आता है कि मीठा होता है वो पचने में मुश्किल होता है। दोस्तों, मीठा पचने में मुश्किल जरूर होता है, लेकिन मीठा कफ की तासीर को बढ़ाता है। इसलिए अगर थोड़ा मीठा हम लेंगे तो हमारी कफ बढ़ेगी, जिससे वात का और कफ का बैलेंस बढ़ेगा। कफ है वो जल का की मात्रा मानी जाती है, तो बढ़ेगा तो हमें पाचन क्रिया ठीक रहेगी, हमारी जठांगी ठीक रहेगी। इसी तरीके भरपूर जितना प्यास लगे उतना पानी पिएं और यह पानी युक्त जो फल है या सब्जियां हैं वो खाएं, जैसे खीरा खाएं, तरबूज खाएं, इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं आप। और धूप में निकलने से बचें। ज़्यादातर काम है वो सुबह 10-11 बजे तक कर लें। ख़ास तौर पर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बाहर निकलने से अवॉइड करें। अगर बाहर निकलना ज़रूरी हो तो आप सिर पर टोपी पहन करके या सिर ढक करके निकलें। तो अगर इस तरह के आप कुछ प्रिकॉशन अपनाएंगे और इस प्रकार के आप अपने फूड हैबिट्स के अंदर, अपने खान पान के अंदर, अपनी डाइट के अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर थोड़ा बदलाव कर लेंगे तो न केवल आप स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि आप बीमार होने से बच सकते हैं और आप तन और मन से ज़्यादा तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरा चैनल है जो हेल्दी हर्डू, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप जो बेल आइकॉन का बटन है उसको जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। राम राम जी।